नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह आज पुनः अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स में आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 का एक नया टॉपिक प्रश्नावली 1.2 का टॉपिक है और ये पुराने वीडियो से लिंक मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि हमने वहाँ जो चीज़ें पढ़ी हैं उन चीज़ों को ही हम आगे डिस्क्राइब करते चलेंगे। उन्हीं चीज़ों में से एक हमारे पास नया पॉइंट है, अपरिमेय संख्या हम पढ़ चुके हैं। अब जो अपरिमेय संख्या का टॉपिक हमने पढ़ा था उस टॉपिक के आधार पर अब हमें सिद्ध करके देखेंगे। जैसे हमारे पास एक टॉपिक है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, हमने वहाँ ये जान तो लिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब हम इसे सिद्ध करके देखेंगे कि यह अपरिमेय संख्या होती कैसे है। ठीक है, तो इसका एक पूरा डिस्क्राइब है, ये ध्यान से समझेंगे। वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया कुछ भी तो आपकी समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो ध्यान से समझना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम स्टार्टिंग में ये मान के चलते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। जस्ट उस स्टेटमेंट का अपोजिट मान के चलते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कैसे कैसे इसे सिद्ध करके हम दिखाएंगे। तो हमने स्टार्टिंग में ये मान लिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये पता है कि जब कोई संख्या अपरिमेय होती है तो हम ये देखेंगे कि √2 अपरिमेय संख्या किस तरीके से होगी। ठीक है, तो हम इसे मान लिया हमने स्टार्टिंग में कि एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होती है उसे हम जानते हैं कि a/b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर हमने p क्यों मान लिया था, यहाँ पर हमने a भी मान लिया है। ये कोई दो पूर्णांक होते हैं, a और b दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब होता है जब आप इनके गुणनखंड करेंगे तो इनमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही उभयनिष्ठ रहेगा, इसके अलावा कोई भी संख्या आपको इसमें उभयनिष्ठ नहीं मिलेगी। ठीक है, सहभाज्य का मतलब ये होता है। तो हमने दो पूर्णांक माने हैं, a और b दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं, जहां पर, ठीक है, ये आपको पता है कि b 0 के इक्वल नहीं होगा, a हो सकता है। ठीक है, b जो हर वाली संख्या है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, ध्यान से समझ लेना। a और b दोनों सह अभाज्य हैं, इसलिए इनमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। मात्र जो नंबर 1 है वही उनमें उभयनिष्ठ हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई नंबर उसमें उभयनिष्ठ मिलता है तो वो सह अभाज्य नहीं होंगे। तो जो हमने दोनों पूर्णांक a और b माने हैं, ये उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है कि वो किस प्रकार से होंगे। अब जो आपने ये संख्या मानी √2 a/b, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b √2 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, तो a हो गया √2 इंटू b। अब हम क्या करते हैं, इस जो आपने स्टेटमेंट लिखा है इसमें से √ को हटाने के लिए दोनों ओर का वर्क कर देते हैं, यानी कि स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप इन दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से a की पावर 2 आ जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि 2 के ऊपर रूट लगा है, जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और यहाँ पे क्या होगा b²। ठीक है, यहाँ से एक नया स्टेटमेंट निकल के आया है, a² 2 इंटू b²। इस स्टेटमेंट से आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि, क्या समझ सकते हैं कि a² जो है वो 2 के मल्टीपल में मिल रहा है हमें। a² 2 इंटू अनदर कोई भी नंबर मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो a² है वो 2 से विभाजित होगा, यानी कि 2 से जरूर कटेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने उसके फैक्टर किए हैं तो उस फैक्टर में आपको मल्टीपल के रूप में 2 मिला है। ठीक है, तो a² है 2 इंटू b²। इसका मतलब साफ है कि a² 2 से क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी कि विभाजित होगा। और याद रखना है, जब किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, यानी कि 2 से कटेगा, डिवाइड होगा, तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, यानी कि a भी 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब कोई नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर स्वयं भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि a भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। आप
कोई भी संख्या मान के देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि कैसे वो 2 से डिवाइड होती है। अब हम यहाँ पे ये साफ लिख सकते हैं कि a को 2 से, जो a हो गया वो 2 के गुणज के रूप में लिखा जा सकता है ना, क्योंकि हमें वो 2 के मल्टीपल के रूप में मिला है और वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो हम a को यहाँ 2 इंटू c भी कोई पूर्णांक है हमारे पास, तो उसका मतलब साफ है कि a को हम 2 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नया पूर्णांक c ले लिया है, a इज इक्वल टू 2 इंटू सी, ठीक है, तभी तो उसके मल्टीपल के रूप में लिखा जाएगा। दोनों ओर का आपने स्क्वायर किया है, तो जब आप दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे, ये आपने यहाँ पे रखा है a इज इक्वल टू 2c। ये जो a इज इक्वल टू 2c है, आप इसे समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं। इसकी वैल्यू आप ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट आपने बनाया है इसमें रखेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास ये स्टेटमेंट क्या है, 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो a की वैल्यू 2c है आप यहाँ पे रख देंगे, a की जगह पे रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2c का होल स्क्वायर, सिंपल। जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर, ठीक है। 4c स्क्वायर इधर क्या है आपका 2b स्क्वायर, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया ना। यहाँ से भी आप एक बात बहुत सिंपली समझ सकते हैं, जिस तरह आपने a के लिए प्रूफ किया था कि a स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसी तरह यहाँ पर आपके पास एक नया स्टेटमेंट निकल कर आया है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2c स्क्वायर। इसका मतलब साफ है कि जो b स्क्वायर है वो भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी आपको b स्क्वायर 2 के मल्टीपल में मिल रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि जो b स्क्वायर है वो किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। और अगर किसी संख्या का स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं बहुत आराम से। तो b भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब जो आपने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को करने के लिए एक स्टेटमेंट मानी थी कि √2 इज इक्वल टू a अपॉन बी है, और ये दोनों के दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं, यानी कि इन दोनों के अंदर एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ तो जस्ट अपोजिट हो रहा है काम। यहाँ देखिए आप ध्यान से कि जो a है, यहाँ पे देखिए a 2 से विभाजित होता है और b भी किससे विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है। ये दोनों के दोनों पूर्णांक एक के अलावा किसी और संख्या जो कि 2 है उससे विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इन दोनों का जो एक नया उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है वो 2 है। ये देखिए a और b दोनों में एक नया जो पूर्णांक मिला है, 2 नई संख्या मिली है, वो भी इनमें उभयनिष्ठ पाई गई है। लेकिन ये तो असंभव है, क्योंकि हमने अपने स्टेटमेंट में शुरू में ही माना था कि a और b दोनों ऐसे पूर्णांक हैं कि उनके अंदर एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन जब आप इन्हें सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करने पर आप पाते हैं कि जो इनके अंदर एक नया उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला है वो क्या मिला है आपको, 2, जो कि हमारे स्टेटमेंट के जस्ट अपोजिट पाया गया। हमने माना था क्या, हो क्या गया। इसका मतलब साफ है कि जो √2 को हमने परिमेय संख्या माना था वो परिमेय संख्या ना होके क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि संख्याएं का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन के आधार पर संख्या सिर्फ 2, इस लेवल पर सिर्फ 2 प्रकार की संख्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो जब ये संख्या √2 परिमेय संख्या नहीं है तो उसका मतलब दूसरी संख्या कौन सी बची है, अपरिमेय संख्या। तो उसका मतलब हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से करना है ना, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि ये कक्षा 10 के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके आधार पर और भी क्वेश्चंस बनेंगे जो हम करेंगे, ठीक है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमने जो आपको एक पॉइंट बताया था किसी भी रूट की संख्या को कि वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे अब हमने सिद्ध किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसी स्टेटमेंट का प्रयोग करके अब हमें सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज हो गया है ना। इसमें नंबर क्या आ गया आपके पास, √5।
उसी स्टेटमेंट को जिस तरीके से मैंने वहाँ पे लिखा है ऐसे ही लिखना है। मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा इसे, क्योंकि इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं। यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 2 है। उसी तरह आप मान लेंगे कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये a/b की फॉर्म में लिखी जाएगी बहुत आराम से, है ना, जैसे अभी आप लिख के थे। फिर वही सेम प्रक्रिया, वो सारा स्टेटमेंट आप एज इट इज लिख लेंगे जो इससे पिछले क्वेश्चन में आपने किया है। यहाँ से a = आ जाएगा अंडर रूट 5 इंटू बी। वेरी सिंपल। आप दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्टेटमेंट आएगा a² = 5b²। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट बना है a² = 5 इंटू b²। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से आप क्या कह सकते हैं कि जो a² है वो 5 के मल्टीपल के रूप में आपको मिल चुका है। इसका मतलब साफ है कि a² 5 से डिवाइड होगा, यानी कि a² 5 से पूरी तरीके से कटेगा। जब a² 5 से पूरी तरीके से कटेगा, इसका मतलब साफ है कि a भी 5 से पूर्ण तरीके से कट जाएगा। a भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। देखिए, जो स्टेटमेंट आप पहले पिछले क्वेश्चन में किया है ऐसे लिखते चले जाना है। ओके, तो a जो है वो 5 से डिवाइड होगा। अगर a 5 से डिवाइड होगा तो a को हम 5 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, a = 5 इंटू c, जहाँ पर c एक नया पूर्णांक है। ओके, अभी जो a की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट में पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट क्या है, 5b² = है a²। तो 5b² a की वैल्यू आपने पुट की 5c²। 5b² आ गया 25c²। 5 से आप 25 को कैंसिल करेंगे, 5 आ जाएगा। तो आपके पास एक नया स्टेटमेंट बन के आया है यहाँ पे, b² = 5c²। फिर वही वापस स्टेटमेंट उसी फॉर्म में आया कि b² = 5c² है। इसका मतलब यहाँ भी आप साफ कह सकते हैं कि जो b² है वो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। और जब किसी नंबर का स्क्वायर 2 से या किसी भी संख्या से डिवाइड होता है तो वो जिस संख्या का आपने स्क्वायर किया है वो संख्या भी उसी संख्या से डिवाइड होगी जिसके मल्टीपल आपको मिले हैं। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि b भी किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो सेम प्रक्रिया अपनाएंगे हम। स्टार्टिंग में एक पॉइंट लेके चलते हैं कि जो a और b दोनों आपने ये पूर्णांक माने हैं, इन दोनों में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है 1। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को आगे करते चले जाते हैं तो आपको यहाँ मिलता है कि उसके अलावा भी इन दोनों में कुछ दूसरा नया उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे क्या निकल के आया है, 5। देखो, b जो है वो 5 से विभाजित होता है और a भी किससे विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है। इसका मतलब साफ है कि एक के अलावा हमें एक दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड भी मिल रहा है, जो कि हमारे स्टेटमेंट के जस्ट अपोजिट होता है। जो हम शुरू में मान के चलते हैं कि वो जो रूट वाली संख्या है वो एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में जो आप पूर्णांक मानते हैं a/b वो सह अभाज्य हैं, यानी कि उनके अंदर एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। और जब आप इसे प्रूफ करते हैं वहाँ आपको एक नया उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है जो कि आपके स्टेटमेंट के जस्ट अपोजिट पाया जाता है। इसका मतलब जो हमने शुरू में एक कथन माना था कि वो एक परिमेय संख्या है, वो बिल्कुल गलत और निराधार था। इसका मतलब साफ है कि अंडर रूट 5 किस प्रकार की संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेम वही स्टेटमेंट इसमें लिखने हैं जो आपने अंडर रूट 2 के लिए लिखे थे, इसलिए मैंने थोड़ा बीच में छोड़ दिया है। वो स्टेटमेंट लिखने वाली बात है, वहीं से उस चीज़ को समझ के कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और हैं, 1-2 क्वेश्चन समझते हैं, है ना, ध्यान से देख दोस्तों। उसी प्रकार से एक आपके सामने एक नई प्रॉब्लम है। 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी एक संख्या और ऐड कर दी ताकि थोड़ा सा सवाल में कॉम्प्लिकेशन हो, और उसे भी आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक नई संख्या आई है 3 + 2 अंडर रूट 5। इसे आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, स्टेटमेंट वही लेके चलना है, क्योंकि हमें इस संख्या को अपरिमेय शो करना है तो हम जस्ट इसका अपोजिट स्टेटमेंट लेके चलेंगे। हम ये मान लेंगे कि ये किस प्रकार की संख्या है हमारे पास, ये एक परिमेय यानी कि रेशनल नंबर है।
और जब कोई परिमेय संख्या होती है तो वो a/b की फॉर्म में लिखी जाएगी। बिल्कुल सिंपल बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें। तो इसका मतलब हमने इसे क्या मान लिया है कि 3 + 2√5 = है a/b। ठीक है, वही स्टेटमेंट जो आप पिछले क्वेश्चंस में करते गए हैं वो सामने आप लिख देंगे बहुत शांति से। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। ये जो 3 + 2√5 है = हो गया a/b के। हम क्या करेंगे इसमें, जो कंप्लीट नंबर है यानी कि जो पूर्णांक हैं उन्हें हम राइट साइड ले जाएंगे। यहाँ पे 3+ है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 2√5 = होगा a/b - 3। प्लस था, इधर आकर क्या होगा माइनस। साइन चेंज हो जाते हैं जब आप साइन चेंज करते हैं। ये 2 भी एक हमारे पास पूर्णांक है, ये भी साइड में जाएगा क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई से दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये नंबर कहाँ जाएगा, इसमें सोचने की बात नहीं, ये पूर्ण में जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस या माइनस की संख्या का साइड चेंज करते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या इधर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चली जाती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1/2। देखिए ध्यान से इस स्टेटमेंट में √5 = 1/2 ब्रैकेट के अंदर a/b - 3। ठीक है, अब दोनों साइड देखिए, LHS भी देखिए इसका और ये देखिए RHS, आपके सामने लिखा है सब। जो इसकी RHS है इसकी बात करते हैं, RHS की बात करते हैं भैया। ये देखिए क्या बात सामने निकल के आ रही है यहाँ पे। a/b पहले से परिमेय संख्या थी क्योंकि वो हम मान चुके हैं पहले से। ठीक है, a/b एक परिमेय संख्या है। जब आप परिमेय संख्या से कोई पूर्णांक माइनस करते हैं तो वापस आपको एक परिमेय संख्या मिलेगी, और जब उस परिमेय संख्या को किसी पूर्णांक से फिर वापस डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वापस एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो ये जो दो तीन ऑपरेशन इस स्टेटमेंट में लगे हैं, इस स्टेटमेंट से आप ये कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या से जब आप कोई पूर्णांक माइनस करेंगे तो आपको परिमेय संख्या फाइंड होगी, फिर उसे किसी पूर्णांक से डिवाइड करेंगे तब भी एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो ये जो आपके पास नई संख्या बनी है पूरी की पूरी संख्या आपके पास परिमेय संख्या की रहेगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इसकी LHS में क्या लिखा है भाई, ये √5 के इक्वल है, √5 के इक्वल है। और √5 क्या है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसे अपरिमेय शो किया है ना, सिद्ध करके दिखाया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या ये संभव है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? सोचो, इसमें सोचना बहुत छोटी सी बात है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकती। जब वो आपस में इक्वल नहीं हो सकती है, इसका मतलब क्या है कि ये जो √5 है ये अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है। और जब ये अपरिमेय संख्या है तो वापस जाइए, यहाँ से सीधा स्टार्टिंग में जाइए। ठीक है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब आप उसमें किसी नंबर से या पूर्णांक से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी अपरिमेय संख्या रहेगी। जब उसमें अलग से आप कोई संख्या ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, है ना, तो जो पूरी की पूरी संख्या बनेगी वो भी अपरिमेय ही रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम साफ कह सकते हैं कि जो 3 + 2√5 है ये संख्या भी क्या होगी, हमारे पास अपरिमेय संख्या होगी। और यही आपको दिखाना था। आपको क्या दिखाना था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें आपको शायद कोई डाउट ना रहा होगा। अगर कोई डाउट भी रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या को टाइप कीजिए, मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल डियर मैथ्स, जो डियर मैथ के नाम से मैंने बनाया है, उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।